यूरी स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को इन्फिनिटिव और जीरंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। किसके बारे में? इन्फिनिटिव और जीरंड के बारे में। इन्फिनिटिव क्या है, जीरंड क्या है, दोनों की डिफिनीशन सेम है। क्या सेम है? दोनों की डिफिनीशन, ये जीरंड एंड इन्फिनिटिव, जीरंड और इन्फिनिटिव दोनों की डिफिनीशन सेम है। पहला, इसकी पहचान क्या है हिंदी में? हिंदी में निकलता है वाक्य में ना नी ने। क्या निकलता है? अगर ना नी ने करके कोई भी वाक्य आता है तो समझ लो कि इसमें हमें इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है या जीरंड का प्रयोग करना है। अब इन्फिनिटिव क्या है? टू, TO2 को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। और जीरंड किसे कहते हैं? जीरंड कहते हैं ING को, इंग को। किसको कहते हैं? ING को जीरंड कहते हैं। और टू को क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। और पहचान क्या बताया? वाक्य में ना नी ने। क्या निकलेगा? वाक्य में ना नी ने निकले तो समझ लो हमारा जीरंड है और इन्फिनिटिव इनका प्रयोग करना है। अब प्रयोग कैसे करेंगे, एग्जाम्पल कैसे होंगे, एग्जाम्पल से ये बात कन्फर्म हो जाएगी। जरा भी डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट हो तो पूछ भी सकते हो। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। क्या? टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हाँ, एक बात और, जब हम जीरंड का प्रयोग करेंगे या इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे तो ये तो बता दिया गया कि ना नी ने आएगा तो उनका प्रयोग होगा। और किसमें ना नी ने आए? क्रिया में ना नी, वर्ब में आए। वर्ब में क्रिया। तो हम जीरंड का प्रयोग जब करते हैं तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा करके करते हैं। किससे करते हैं? क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा कर करते हैं। और इन्फिनिटिव का प्रयोग कर किस में करते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले हम टू लगा देते हैं। दोनों काम फर्स्ट फॉर्म से ही है, यानी ING लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म में ही ING लगा के जीरंड का प्रयोग करेंगे। और अगर हमने वर्ब के पहले टू का प्रयोग करके हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, यानी इन्फिनिटिव हो जाएगा। जीरंड में ING होगी और दोनों कहे में होंगी। फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगी और फर्स्ट फॉर्म के पहले हम टू का प्रयोग करेंगे। अब ये दो तरह से आता है, सब्जेक्ट एज जीरंड, यानी जीरंड के रूप में सब्जेक्ट का प्रयोग, और दूसरा इन्फिनिटिव एज जीरंड, इन्फिनिटिव एज सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट एज जीरंड और सब्जेक्ट एज इन्फिनिटिव, या इन्फिनिटिव एज सब्जेक्ट और जीरंड ऑफ सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट के स्थान पर हम जीरंड और इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे करेंगे जरा समझो। पहला हमने बताया कि ना नी ने क्रिया में आएगा। जैसे हमने कहा टहलना, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लाभदायक है। ये एग्जाम्पल आया कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब ये क्रिया में क्या निकल रहा है? ना नी ने निकल रहा है। इसका मतलब हम इसको दो तरह से कर सकते हैं। कितनी तरह से कर सकते हैं? दो तरह से। पहले हम अगर जीरंड का प्रयोग करेंगे इसमें तो कहे माने टहलना होता है, वाक माने। कहे माने टहलना होता है तो वाक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाक, WALK। ये तुम्हारा क्रिया हो गई। अब जीरंड बताया गया क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING, तो ये वाक है, फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें ING लग गई तो बन गया वॉकिंग। क्या हो गया? वॉकिंग। और ये किसके रूप में प्रयोग हो रहा है? जीरंड एज सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग है। इसके जीरंड एज सब्जेक्ट के रूप में। तो वॉकिंग, फिर तुम्हारे जो भी टेंस हो, जो टेंस तुम्हें पढ़ाए गए हैं, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट टेंस है तो इज जो भी लगेगा तो इज लग जाएगा। वॉकिंग इज, वॉकिंग इज क्या है? वॉकिंग लाभदायक है, यूजफुल मीन्स लाभदायक। तो वॉकिंग इज यूजफुल।
यूजफुल। वॉकिंग इज यूजफुल किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। लिए के अर्थ में वैसे हम फॉर का प्रयोग कर जाते हैं, फॉर हेल्थ, HEALTH, फॉर हेल्थ। ये बन गया तुम्हारा वॉकिंग इज स्वास्थ्य, वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, महत्वपूर्ण है। ये समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा किसके रूप में हुआ? एज सब्जेक्ट के रूप में। ये जीरंड का प्रयोग करके हुआ। किसका प्रयोग? जीरंड का। ये जीरंड का प्रयोग हुआ। अब इसी को हम पार्ट इन्फिनिटिव का प्रयोग करके बनाएंगे। किसका प्रयोग करके? इन्फिनिटिव का। इन्फिनिटिव का जरा रूल देख लो। इन्फिनिटिव का क्या बना? एग्जाम्पल यही है। तो टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो इन्फिनिटिव मैंने रूल क्या बताया कि वर्ब के पहले हम टू का प्रयोग करेंगे। वर्ब के पहले हम टू का प्रयोग करेंगे, चाहे आए सब्जेक्ट में आए, चाहे आए ऑब्जेक्ट में आए। अभी सब्जेक्ट का समझ लो, फिर ऑब्जेक्ट बता देंगे। तो सबसे पहले हम टू रखे, पहले टू का प्रयोग करेंगे। टू आ गया तुम्हारा, कहे के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले। अब वर्ब लगाओगे, कहे माने टहलना, वॉक माने टहलना, कहे माने टहलना, वॉक। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? ना समझ में आए तो पूछ लेना। उसके बाद अगर वीडियो देख के पढ़ना तो उसमें कमेंट में लिख देना टू वॉक, फिर क्या है उसी तरह पूरा हो जाएगा। यू इज, टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ। ये हो गया। टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ। मीनिंग अलग अलग से, तो एक तुम्हारा जीरंड से बन गए, एक इन्फिनिटिव से बन गया, जबकि दोनों का अर्थ एक है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। समझ में आया? एक तो ये तुम्हारा एज सब्जेक्ट हो गया, दोनों प्रयोग कहे में एज सब्जेक्ट। अब एज ऑब्जेक्ट समझ लो। एज ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा एज ऑब्जेक्ट में, जैसे मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूं, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूं। ठीक, ये ना आएगा तुम्हारा तो हमारा वाक्य क्या? पहले टेंस के अनुसार जो पढ़ाया गया टेंस में समझो क्या होगा। सबसे पहले तुम्हारा सब्जेक्ट आएगा आई, फिर तुम्हारी आ जाएगी कह काम हो रहा चाहने का, वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आई वांट आना चाहता हूं। अब नन आ गया तुम्हारी क्रिया में, ये एज ऑब्जेक्ट में आ रहा है, तो ना आ गया तो यहां पर हम टू लगा देंगे, यानी टू के बाद हम दूसरी क्रिया ही लिखते हैं। आई वांट टू कम, आई वांट टू कम तुम्हारे घर, इन योर हाउस, इन योर हाउस। तो इस तरह तुम्हारा ये क्या हुआ? ये एज ऑब्जेक्ट में हो गया। ये वांट आया मेन क्रिया, मेन वर्ब आ गया। मेन वर्ब के बाद हम ये तुम्हारा प्रीपोजिशन लगा दिया, वो इन्फिनिटिव लगा दिया, फिर दूसरी की वर्ब लगा दी। ठीक, अभी यहाँ मेन हो गया मैं आना चाहता हूँ। कहाँ आना चाहता है उससे मतलब नहीं, यहां से हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। दूसरा तुम कर सकते हैं आई वांट कमिंग इन योर हाउस, इन योर हाउस। आई वांट कमिंग इन योर हाउस, क्या होगा? आई वांट कमिंग इन योर हाउस। ये तुम्हारा जीरंड हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्या का प्रयोग है? इसमें ये एज सब्जेक्ट तुम्हारा इन्फिनिटिव हो गया, और एज सब्जेक्ट तुम्हारा जीरंड नहीं, एज ऑब्जेक्ट तुम्हारा इन्फिनिटिव हो गया, और एज ऑब्जेक्ट तुम्हारा जीरंड हो गया। ये एज सब्जेक्ट तुम्हारा जो है जीरंड हो गया, और एज सब्जेक्ट तुम्हारा इन्फिनिटिव हो गया। अंडरस्टैंड? समझ में आया?